नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी दूसरी क्लास है लिसानुल कुरान की। अच्छा, लिसानुल कुरान का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो पहले हम देखते हैं। एक मिनट, आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करते हैं। व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है आप सबको? क्या आप सबको व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है क्या आप लोगों के पास? एक मिनट रुक जाए। आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है ना? चले ठीक है। हम्म। ओके। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि हुरूफुल हिजा जो होते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे थे हुरूफुल हिजा की। तो हुरूफुल हिजा, ठीक है, ओके। हुरूफुल हिजा की हम बात कर रहे थे। हुरूफुल हिजा में हमने क्या पढ़ा था? कितने होते हैं, कितने और कितने होते हैं? अच्छा, किसी और ने यूज नहीं करना उसको, ठीक है, व्हाइट बोर्ड को। जी। हम्म। आप लोग माइक अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? जी, कर सकते हैं। हाँ, तो बताएं हुरूफुल हिजा कितने हमने पढ़े थे, कितने होते हैं कोई? हम्म। 28 और 29। वेरी गुड, 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं? अच्छा, मुझे नाजिया जमाल ये बताएं कि ये फर्क क्यों है 28 और 29 का? नाजिया जमाल। नाजिया, माइक अनम्यूट कर सकती हैं आप? नहीं हो रहा माइक अनम्यूट आप लोग का। अच्छा ठीक है, एक मिनट में देखती हूँ कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, एक मिनट में देखती हूँ ना कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पार्टिसिपेंट्स तो ये रहे आपके। म्यूट का मैंने ऑप्शन दिया तो नहीं था। एक सेकंड में सेटिंग्स में देखती हूँ ना। ओके। तो हमने देखा 28 और 29 का जो डिफरेंस होता है वो नाजिया अब करें, अब हो रहा है आपसे? ऋषा आपसे हुआ था? जी अच्छा। हो गया था। अच्छा ऋषा, आप मुझे बताएं 28 और 29 का क्या डिफरेंस है? ये मेरी पहली क्लास है आपकी। मैं पिछले पहली क्लास में नहीं आई थी। अच्छा। मतलब ये दूसरी। अच्छा। अच्छा, कौन बताएगा फिर मुझे? जो माइक अनम्यूट कर सकता है वो जवाब दें। मैं बताऊं आपा? हाँ जी, बताइए सारा, आप बताइए। जे अब अलीफ के ऊपर हरकत आती है, जबर जेर और पेश हम्म। और सुकून, तो वो हमजा हो जाता है। हम्म। तो इस वजह से ये डिफरेंस आता है। ठीक है, मैं एक बार और जी। आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हम एक, जैसे हम जब हिजा लिखते हैं हुरूफुल हिजा, ठीक है, तो इस हिजा में भी एक ही आता है, ये चीज आती है, ठीक है। ये क्या होता है? ये हमजा होता है। तो अलिफ और हमजा दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी सी वो पढ़ाते हैं, ठीक है।
तो अलिफ और हमजा दोनों एक ही चीज होते हैं, इस बात को आप लोगों ने समझ लेना है, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस ये होता है कि ये जब सिंगल होता है, इसके ऊपर जब कोई हरकत नहीं होती, तब हम इसको अलिफ बोलते हैं, ठीक है। और जब कोई हरकत इस पर आती है, चाहे वो जबर हो, चाहे वो जेर हो, चाहे पेश हो, चाहे साकिन हो, चाहे तनवीन हो, कुछ भी हो, ठीक है, जब भी वो हरकत के साथ होगा तो वो अलिफ नहीं हमजा कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर जो उलेमा हैं वो ये कहते हैं कि इसकी जो तादाद है वो 28 है। क्यों? क्योंकि अलिफ और हमजा जो होते हैं वो एक ही चीज होती है, और ये उसका सिर्फ एक डिफरेंट शेप है, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि हमने कहा कि जब इस अलिफ के ऊपर हरकत होती हैं, ठीक है, हरकत। अब ये हरकत होती क्या है, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग, आई मीन ये जूम मीट जो होता है वो जब हम ये रिकॉर्डिंग वाला करते हैं ना, तो ये 40 मिनट में बंद हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली मीटिंग ऑफ हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो आपने करना क्या है कि आपने दोबारा से रिज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ओके। तो हरकत ये होती क्या है, हमने ये देखना है। हरकत का मतलब क्या होता है? अगर हम नॉर्मली देखें, हरकत का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। मूव होने को कहते हैं ना हरकत होना। तो जब हम बोलते हैं अ, तो क्या हुआ? आवाज मूव हुई, ठीक है। हमने बोला ई, आवाज मूव हुई। हमने बोला उ, आवाज क्या हुआ? आवाज मूव हुई। ब, बी, बू, आवाज के अंदर मूवमेंट हुआ। एक तो आवाज हुई सिंपल सी ब, लेकिन जब हमने उसकी में हरकत लगाई तो ब, बी, बू, ता, ती, तू, तो ये जो हरकत है ना, ये मूवमेंट को कहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये कितनी होती है ये हरकत? ये हरकत होती हैं 3, और 3 को बोला जाता है सलासा, ठीक है, सलासा। और इसी वजह से इन हरकत को कहा जाता है हरकत सलासा। अगर आपसे सवाल मैं करूं कि हरकत सलासा क्या है, तो आपका जवाब होगा कि हरकत सलासा 3 होते हैं, जेर, जबर और पेश, ठीक है। अब ये जेर, जबर, पेश क्या होते हैं? ये तो हम बोलते हैं ना कि ये पेश है, ठीक है, हम बोलते हैं जबर, हम बोलते हैं जेर। लेकिन ये जेर, जबर, पेश अरबी जबान में क्या बोले बोले जाते हैं वो हम देखते हैं। पेश को क्या बोलते हैं अरबी जबान में? दम्मा। दम्मा। दम्मा, ठीक है, दौद से होता है, और ये यहाँ पे मुशद्दद हो जाता है, ठीक है, दम्मा। जबर को क्या बोलते हैं? कसरा। क्या बोलते हैं? देखें स्क्रीन पर। अच्छा अच्छा। फतहा, ठीक है। फतहा। और जेर को क्या बोलते हैं? कसरा। कसरा। कसरा, ठीक है। तो ये अरबी जबान में इनको बोला जाता है दम्मा, फतहा, कसरा। ये टर्म्स हमें मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिसानुल कुरान। हाँ, मैं आपको पहले ही बता रही थी ना, लिसानुल कुरान की बात कर रही थी। हम पढ़ रहे हैं लिसानुल कुरान, ठीक है। लिसान कहते हैं क्या? किसको कहते हैं लिसान? जबान को। क्या? किसको कहते हैं? जबान को, ठीक है। लैंग्वेज, जबान, हम कहते हैं ना आपकी जबान क्या है। और कुरान तो कुरान ही है, ठीक है। तो कुरान की जबान, लैंग्वेज ऑफ द कुरान, ठीक है। अब ये दा कहाँ से आया, ऑफ कहाँ से आया, ठीक है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलेंगी? ये जब हम इसको जबान को समझेंगे, तर्जुमा करना, इसका ट्रांसलेशन करना हम सीखेंगे, ठीक है।
तो ये लिसानुल कुरान, लिसान का मतलब होता है जबान, अल कुरान तो कुरान है ही। ठीक है, ये जो 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 एराब होते हैं ना यहाँ पर, इनसे हम समझते हैं कि इसमें जो बीच में जो की वाला जो एक वो आया ना, यहाँ पे मीनिंग कुरान की जबान, तो ये इन एराब से होता है। ये खैर हम धीरे धीरे आप लोग सब समझ जाएंगे इंशाल्लाह आगे जब बढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं लिसानुल कुरान, कुरान की जबान अरबी जबान में है। ठीक है, इसलिए हमें ये थोड़ी बहुत चीजें, थोड़े बहुत टर्म्स जो हैं वो मालूम होना चाहिए। पेश को बोलते हैं दम्मा, जबर को बोलते हैं फतहा, जेर को बोलते हैं कसरा। ठीक है, ये अब उसके बाद आ, जी, उसके बाद अगर हम बात करें, ये सिर्फ एक ब जो लिखा है मैंने, ये क्या है? एक हर्फ है ना। अगर मैं पूछूं ये क्या है तो क्या बोलेंगे आप? हर्फ। हर्फ है। बा ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं एक फतहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हर्फ क्या कहलाएगा? हरकत। नहीं, ये हरकत। हरकत तो ये है, ये हरकत है। लेकिन अब ये जो बा है ये क्या कहलाएगा? बा ये कहलाएगा मुतहरिक। ये कहलाएगा मफ्तूह। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? मफ्तू। मफ्तूह। तो ठीक है, मफ्तूह क्या कहलाएगा? मफ्तूह। क्यों? क्योंकि इस पे फतहा है। किसी भी हर्फ पर जब फतहा होता है तो उस हर्फ को क्या बोलते हैं? मफ्तू। मफ्तूह। ये आज के आज ही याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जिस जिस हर्फ के ऊपर हर्फ के नीचे जेर होगा उसको बोलते हैं मकसूर। क्या बोलते हैं? मकसूर। 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 ठीक है, और जिस हर्फ के ऊपर पेश होता है उसको बोलते हैं मदमूम। क्या बोलते हैं? मदमूम। 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 ठीक है, याद हो जाएगा। जिस हर्फ के ऊपर जबर उसे बोलते हैं मफ्तूह, जिस हर्फ के नीचे जेर उसको बोलते हैं मकसूर, जिस हर्फ के ऊपर पेश उसको बोलते हैं मदमूम। लेकिन फतहा है ना, फतहा से मफ्तूह, कसरा से मकसूर, दम्मा से मदमूम। ठीक है, इतना याद हो गया सबको? सबने लिखना भी है, नोट्स भी बनाना है इसके। ठीक है, फतहा से क्या हुआ, जल्दी सब लोग बताएं। मफ्तूम। मफ्तूह। ठीक है। मकसूर। ठीक है, मफ्तू। और जेर से क्या हुआ? मकसूर। 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 और पेश से क्या हुआ? मदमूम। 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 ओके, इतना हो गया। अच्छा, अब जिस हर्फ के ऊपर कोई भी हरकत हो, कोई भी हरकत हो, ठीक है, जिस हर्फ के ऊपर हरकत होती है, हरकत, हरकत यानी जेर, जबर, पेश, कुछ भी, जब हरकत होती है तो उस हर्फ को बोलते हैं मुतहर्रिक। क्या बोलते हैं? मुतहरिक। मुतहर्रिक। ठीक है, जिसके ऊपर मुतहरिक। हरकत हो। अब ये तीन है ना, देखें, एक पे जबर है, एक के साथ जेर है, एक के साथ पेश है। तो ये मफ्तू, ये मकसूर, ये मदमूम। लेकिन अगर मैं पूछूं इन तीनों को, ये तीनों हर्फ क्या हैं, तो आप बोलेंगे ये मुतहर्रिक है। क्या है ये? मुतहर्रिक है। चाहे वो जबर मुतहर्रिक। हो, चाहे वो जेर हो, चाहे वो पेश हो। यानी हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हर्फ के ऊपर फतहा हो उसे मफ्तूह कहते हैं। जिस हर्फ के नीचे जेर हो उसे मकसूर कहते हैं, कसरा होता है जिसके नीचे।
और जिस हर्फ के ऊपर दम्मा हो, पेश हो, उसे मदमूम कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर हरकत हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। ये चीज समझ में आई सबके? अभी ये नीचे में लिख दीजिए यहाँ पे मुतारिक, जब नोट्स बनाए तो इजी हो जाएगा। उर्दू में लिखूं या रोमन में? जिसमें भी लिख दीजिए आप ही। अच्छा, मुतहर्रिक। ठीक है, मुतहर्रिक। ओके, आगे सबकी समझ में इतना? जी। अच्छा, हरकत का ऑपोजिट क्या होता है? हम लोगों ने तजवीद में भी ये चीज पढ़ी थी। हरकत का ऑपोजिट क्या होता है? क्या होता है? सुकून। जब कोई चीज हरकत में होती है और उसको रोक दिया जाता है तो वो चीज क्या हो जाती है? सुकून में आ जाती है। ठीक है, यानी जब हम उसको, जैसे यहां पर हमजा है और ये बा है और ये सुकून के साथ है, यानी अब यहाँ बा जो है वो हरकत नहीं कर रहा, ब बी बू कुछ आवाज नहीं कर रहा, यहाँ पे उसकी आवाज को रोक दिया गया। अब, है ना? तो यहाँ ये हो जाता है सुकून। अब अब यहां से अगर हमने, यहाँ बा है, ये फतहा है और ये सुकून है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? बा। तो ये जो होगा ये क्या होगा? क्या ये अलिफ होगा इस टाइम? नहीं होगा। क्या होगा ये? हमजा। हमजा। क्यों होगा? हमजा। क्योंकि सुकून भी अगर होता है अलिफ पर तो भी क्या होता है वो? हमजा होता है। हमजा होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अलिफ के ऊपर या तो जेर जबर पेश हो या वो साकिन हो, इन तमाम कंडीशंस में वो हमजा होता है। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि हमने कहा कि ये हरकतें सलासा हैं। अब सवाल ये होता है कि हम लोग तो तदवीन भी पढ़ते हैं ना, दो जबर, दो जेर, दो पेश, तो ये क्या चीज है फिर? ठीक है, हम तो तनवीन भी पढ़ते हैं। अब तनवीन के बारे में अगर हम बात करें तो तनवीन क्या है? तनवीन कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ नून को लिखने का तरीका है। क्या है तनवीन? जो आवाज आती है ना नून की, उसे कहते हैं नून तनवीन। उस आवाज को जब ना लिखना चाहे, उस नून को जब ना लिखना चाहे तो उसमें डबल हरकत कर दी जाती है। कैसे? जैसे ये है बा अलीफ दो जबर हन। और ये है नून। ठीक है, इसे कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं इसको? बन बन। बन। बन बन। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कैसे पढ़ेंगे? बन होगा बन है ना? तो दो वो भी दोनों बन ही, है ना, बन दोनों ही बन की आवाज निकालते हैं, राइट? तो ये जो तनवीन है ना, ये कुछ नहीं है बल्कि नून का ही एक दूसरा फॉर्म है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये हरकत ही है लेकिन हरकत को क्या किया? डबल कर दिया। तो हरकत तीन ही होती हैं। हरकत तीन ही होती हैं। ये जो तनवीन होती है ये दो हरकत होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था कि आ, हमने कहा था कि फतहा होता है ना? फतहा होता है। तो जब दो फतहा आ जाएंगे, दो जबर आ जाएंगे तो उसको अरबी जबान में कहते हैं फतहा तईन। अच्छा। ठीक है, फतहतैन। दो कसरा होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? कसरत है। कसरतैन। और दो दब्बा होंगे तो दम्मतैन। दम्मतैन। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। जो तनवीन हम कहते हैं ना, दो जबर, दो जेर, दो पेश, तो जाहिर सी बात है अरबी जबान में तो दो तीन चार नहीं बोला जाता ना, तो वहां पे दो के लिए जो होता है उसको कहा जाता है फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन। ये टर्म्स हम यूज नहीं करेंगे, हम अपनी ही जबान यूज करेंगे कि यहाँ पे दो जबर हैं, यहाँ पे दो पेश है, ये तनवीन लगाए।
लेकिन ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लिसानुल कुरान पढ़ रहे हैं, हम अरबी जबान पढ़ रहे हैं, तो हमें ये चीजें मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये याद ना भी रहे आगे चलकर, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर याद रहता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, हम अरबी जबान के स्टूडेंट हैं, हम कुरान को पढ़ रहे हैं, तो हम इन चीजों को जानते हैं। ओके, अच्छा ये हो गया। उसके बाद एक और चीज, अब आप लोग कहेंगे कि भाई आपने कहा कि हरकत सलासा है, तो फिर तशदीद क्या है? तशदीद भी तो है ना। तो तशदीद क्या है? एक ही हर्फ को जब दो बार पढ़ा जाता है तो उसे तशदीद कहा जाता है। यानी वो भी कोई अलग से हरकत नहीं है। ये क्या है कि हमने ये हमजा है, इसमें हमने एक बार मीम ऐड किया और एक बार और मीम ऐड कर दिया। दो बार जब यूज किया तो क्या हो गया? वो मुशद्दद हर्फ हो गया, ठीक है। ये जो मीम है, ये कौन सा हर्फ है? ये मुशद्दद, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तशदीद है। तो अब ये तजदीद क्या है? ये भी कोई हरकत नहीं है अलग से, बल्कि एक हर्फ को दो बार जब पढ़ा जाता है तो उसको मुशद्दद कहते हैं और इसको तशदीद कहते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड दिस मच? जी। जी। तो हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि फतहा, कसरा, दम्मा क्या होता है। फिर हमने देखा कि उसको मुतहर्रिक कहते हैं। फिर हमने देखा कि तनवीन में जो नून की आवाज आती है उसे नून तनवीन कहा जाता है। और जब तनवीन को अरबी जबान में हम देखते हैं तो फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन कहा जाता है। फिर सवाल होता है कि फिर भाई तशदीद क्या है? तो तशदीद कुछ नहीं है, बल्कि एक ही हर्फ को दो बार पढ़ने को मुशद्दद कहा जाता है, मुशद्दद हर्फ कहा जाता है, ठीक है। एक ही हर्फ को दो बार पढ़ने के अमल को ही तशदीद कहा जाता है। उसमें भी कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग हरकत वो नहीं है। अच्छा, फिर बात आती है एक और हरकत है जो हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? खड़ी हरकत। फिर सवाल होता है कि अगर सिर्फ हरकत सलासा है तो फिर खड़ी हरकत क्या है? उसको भी देख लेते हैं। खड़ी हरकत, अगर मैंने लिखा इस तरह से किताब, किताब, ठीक है, और मैंने लिखा किताब इस तरह से, क्या दोनों में कोई फर्क है पढ़ने में? दोनों ही किताब पढ़े जाएंगे ना, पढ़े तो दोनों ही किताब जाएंगे ना। तो ये जो अलिफ है, इसको जब नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे खड़ी हरकत की तरह उसको लिख दिया जाता है। तो ये भी कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि अलिफ जो है उसकी शक्ल किस में बदल जाती है? खड़े जबर में, खड़े जबर में बदल जाती है। इसी तरह से हमने बा के नीचे अगर जेर लगा दिया तो भी ये बी होगा, या फिर हमने बा के साथ या लगाया। ओके, ये नोटिफिकेशन आया है कि जो मीटिंग है वो 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारा कंप्लीट नहीं होता तो इनशाला हम लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे, और अगर हो जाता है हमारा आज का लेसन तो फिर हम लोग वहीं पे उसको एंड कर देंगे इनशाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? खड़ी हरकत कुछ नहीं होते, बल्कि जो वोवल्स होते हैं ना वही होते हैं। खड़ी जबर के लिए अलिफ होता है, खड़ी जेर के लिए या होता है, तो खड़े पेश के लिए क्या होगा? खड़ा पेश के लिए, और सॉरी उल्टा पेश, वाओ। सॉरी उल्टा पेश वाओ। के लिए क्या होगा? वाव होगा, ठीक है। तो ये खड़ी हरकत कुछ नहीं है, बल्कि जो वॉवल्स हैं उनकी जगह इस्तेमाल होने वाले उस हर्फ को इस्तेमाल ना करके हरकत इस्तेमाल की जाती है। अलिफ की जगह खड़ा जबर, या की जगह खड़ी जेर, और वाव की जगह उल्टा पेश, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए, सारी चीजें आप लोगों ने नोट्स में लिखनी है, ठीक है। मुतहर्रिक का, मुशद्दद का, खड़ी हरकत का, ये सारा सब आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर
एक हर्फ है, ठीक है, जैसे लफ्ज है मान लें, ठीक है, लफ्ज लिखा मैंने यहाँ पे, ये जबर है, यहाँ पे सुकून है, ठीक है, आखिरी लास्ट में क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर हमने कहा कि इंसान है, ठीक है, इंसान, ये सब क्या है? लफ्ज, इंसान, कलम, क्या है ये सब? कलमाएं, मीनिंगफुल वर्ड्स। ये सब अल्फाज हैं, है ना, ये वर्ड्स हैं, है ना, अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं। तो ये जो अल्फाज हैं, ये वर्ड्स हैं, ये किससे मिलके बने? हर्फ और हरकत से, है ना। इसमें कुछ और दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा, है ना। देखें, इसमें ये नून एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है, आ, सीन एक हर्फ है, नून एक हर्फ है, ठीक है, और ये हरकत है, ये हरकत है, ठीक है, ये सुकून है। तो जब हर्फ और हरकत, हुरूफ कह ले, ठीक है, जमा हर्फ का, हुरूफ और हरकत जब मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे क्या बनता है? लफ्ज। लफ्ज बनता है, माशाल्लाह। ठीक है, तो लफ्ज की अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए कि लफ्ज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कि हुरूफ और हरकत से मिलकर लफ्ज बनता है। लफ्ज की डेफिनेशन क्या है? हुरूफ और हरकत से मिलकर लफ्ज बनता है। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग अगर साथ के साथ लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग को सुन के लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए साथ के साथ हमने लिखते जाना है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि, ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो लफ्ज होता है, ठीक है, अभी तो ये तो हमने देख लिया कि एक जो लफ्ज है उसमें हरूफ भी हैं, हरकत भी हैं। लेकिन लफ्ज में आप लोगों ने सुना होगा, हम बोलते हैं कि भाई चाय शाय पी लो, बोलते हैं, है ना। पानी वानी पी जी लो, अब पानी वानी। तो अब मुझे ये बताएं कि चाय तो समझ में आता है कि क्या होता है, अब शाय का मीनिंग पता है आप लोगों को क्या होता है? कोई मीनिंग होता है शाय का? नहीं, बेमाने वर्ड है ना, है नहीं हमारे होता। तरफ से। इसी तरह से पानी तो होता है, लेकिन वानी कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, है ना। नहीं। तो जो लफ्ज होता है ना, वो दो तरह का होता है। लफ्ज क्या होता है? दो तरह का होता है। एक होता है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, और एक होता है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, ठीक है। मीनिंगफुल यानी जिसका कोई मतलब हो, और मीनिंगलेस यानी जिसका कोई मतलब ना हो। मीनिंगफुल को अरबी जबान में बोलते हैं मुअद्दू, मुअद्दू, ठीक है। और मीनिंगलेस को बोलते हैं मुहमल, मुहमल। मीनिंगफुल को बोलते हैं मुअद्दू, सॉरी मुअद्दू, और मीनिंगलेस को बोलते हैं मुहमल, ठीक है। अब मुझे इस बात का जवाब दें कि हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो जबान पढ़ रहे हैं कुरान की, लिसानुल कुरान, क्या कुरान के अंदर कोई सा भी लफ्ज, एक सिंगल लफ्ज भी क्या बेमाना हो सकता है? मीनिंगलेस हो नो, सकता है? नहीं। हो ही नहीं सकता, नहीं अभी। है ना। कोई भी नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे एक ये बेजर ये भी देखते हैं ना, इसका भी एक मीनिंग होता है ना। इसका भी अपना एक मीनिंग होता है। एक सिंगल काफ लिखा होता है ना, इस काफ का भी एक मीनिंग होता है। तो कुरान के अंदर कोई सा भी मीनिंगलेस वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये बताएं कि हमने मीनिंगलेस भी पढ़ना है या सिर्फ मीनिंगफुल पढ़ना है अब हमारे कोर्स में? हम्म
मीनिंगफुल। सिर्फ मीनिंगफुल पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाली चीज तो हमारी क्रॉस हो गई। अब हमने पढ़ना है सिर्फ मीनिंगफुल। ओके। तो अब ये समझ लें कि बा माना लफ्ज को अरबी जबान में कलिमा कहते हैं, ठीक है। हम जो पढ़ेंगे ना, इसे कहते हैं कलिमा। ये मौदू तो हो गया कि मीनिंगफुल है, लेकिन ये जो मीनिंगफुल लफ्ज है, ये मौदू लफ्ज है, ये कहलाता क्या है, ठीक है। तो बा माना लफ्ज अरबी जबान में कलिमा कहलाता है। क्या कहलाता है? Kalima. कलिमा। कलिमा, ठीक है, कलिमा कहलाता है। अच्छा, ये क्या है लास्ट में? ता हम्म, है अभी। गीता। गोलता है, ठीक है। अब ये बताएं कि हमने जब हुरूफुल हिजा पढ़ा था, तो क्या हमने कहीं भी गोलता पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना। नहीं आती। ये जो ता होता है ना, ये इसकी ही एक शक्ल होती है। इस ता को लिया, उठा के गोल कर दिया, और ये जो नुक्ते हैं इनको ऊपर ले आए, तो ये बन गया गोलता, ठीक है। ता जो हमारा लंबा ता होता है, उसकी ही एक शक्ल होती है गोलता। लेकिन दोनों में फर्क होता है। दोनों में फर्क क्या होता है कि ये जो गोलता है, ये कभी भी बीच में नहीं आता, हमेशा एक लफ्ज के एंड में आता है। जैसे मगफिरा, जन्ना, हिकमा, इबादा, कलिमा, ठीक है। मदरसता कहाँ आता है? हमेशा एंड में आता है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि दूसरी खासियत ये है कि जब इसको साकिन करा जाता है, यानी यहाँ पे हमने कोई हरकत नहीं लगाई ना, जब इसको बिना हरकत के पढ़ा जाता है, तो ये हा की आवाज निकालता है, ठीक है। किसकी आवाज निकालता है? हा की आवाज हाँ। निकालता है, हाँ के। कलिमा, ठीक है। लेकिन अगर हम गोलता की जगह अगर हम यहाँ पे लंबा ता लगाएंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे? जन्नात। ये काय की आवाज निकालेगा? ता की आवाज निकालेगा, है ना। ये हा की आवाज नहीं निकालेगा, ये ता की ही आवाज निकालेगा। चाहे एंड में हो, चाहे बीच में हो, चाहे शुरू में हो, ये लंबा ता हर जगह होता है। शुरू में भी होता है, बीच में भी होता है, एंड में भी होता है। जैसे हम किताब में बीच में लिखते हैं, है ना। और ता से कोई लफ्ज अगर शुरू होता है, तहता, तो देखें तहता शुरू में भी है, एंड में भी है, दोनों जगह होता है। लेकिन ये गोल ता जो होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एंड में होता है। और उसको जब हम वक्फ करते हैं, उस टाइम हा की आवाज निकालते हैं। लेकिन लंबा वाला ता जो होता है, वो ता की ही आवाज निकालेगा, चाहे वो उसे वक्फ करके पढ़ो, चाहे उसे मुतहर्रिक पढ़ो, चाहे बीच में पढ़ो, चाहे शुरू में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, ठीक है। इतना समझ में आया? अब ये जो कलिमा है, अच्छा 1 मिनट के अंदर ये बंद हो जाएगा, तो ये मुझे बताएं, अब कलिमा अगले क्लास के अंदर ले